दरअसल आपको बता दें, एक तरफ बिहार को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर सियासी कयासों का दौर भी जारी है, जिसकी शुरुआत बिहार में पीएम मोदी के रैलियों में उनकी गैरहाजिरी से हुई थी। कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर चिराग पासवान बीजेपी आला कमान से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि चिराग ने बीजेपी के सामने 6 सीटों की डिमांड रखी है। इस बीच खबरें ये भी आई कि महागठबंधन की ओर से चिराग की एलजेपी को 8 सीटों का ऑफर दिया गया है। एनडीए में जब से नीतीश कुमार की एंट्री हुई है, तब से चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। जिस दिन बिहार की नई एनडीए सरकार का गठन हो रहा था और शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने साथ दिल्ली से एक ही प्लेन से पटना लेकर पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि नीतीश के एनडीए में आने से चिराग खुश नहीं थे और बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी थी। एक बार फिर से चिराग पासवान की नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी की औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया की रैली में भी दिखी। इसी के साथ आपको बता दें, रविवार को वैशाली में आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन और तालमेल सिर्फ बिहार और बिहारी से है। बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीति ठीक होती तो यहाँ के युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश, घर परिवार और पार्टी तोड़ी गई, पर मैंने रामविलास पासवान के आदर्श को ना टूटने दिया और ना ही झुकने दिया। चिराग ने कहा कि वैशाली लोकसभा सीट पिछले 5 साल से मेरी है, अगले 5 साल तक भी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के पक्ष में चिराग कभी नहीं रहे, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से सीट बंटवारे में थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी आज दिल्ली में हैं। वो एनडीए में हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसकी डील आज फाइनल मानी जा रही है। अगर वो भी एनडीए में आते हैं तो सीट बंटवारा और फिर पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ सकते हैं।